जय हिंद दोस्तों। अभी G20 की मीटिंग भारत में हुई 9 से 10 सितंबर के बीच, और G20 को इतना ज़्यादा तवज्जो दी गई, एक हमारी समिट मिस हो गई। उस समिट का नाम था ईस्ट एशिया समिट। तो अब ईस्ट एशिया समिट क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कब से ये हो रही, कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। 18वीं ईस्ट एशिया समिट, इसे बोलते हैं हम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं हम, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। अगर तुम एशिया का जो मैप है उसमें अगर तुम इस तरीके से करके लिखो, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, केवल एशिया की बात कर रहा हूँ, इधर साउथ, तो जो एशिया के ये पूर्वी हैं, पूर्वी जो देश हैं, उनका ये क्या है, ये एक सम्मेलन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 2005 को हुई थी। कहाँ हुई थी? कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। तो समझ गए इसका जन्म कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर मलेशिया में इसका जन्म हुआ था। ये जो जन्म की इसकी कहानी है, किसके द्वारा गढ़ी गई, किसके द्वारा ये बोला गया था कि हमारे एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो पूर्वी एशिया की बात करता हो? तो महाथिर बिन मोहम्मद 1991 में इनके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था कि यार एक ऐसा तुम वो बनाओ, एक ऐसी मतलब ग्रुप बनाओ जिसमें पूर्वी एशिया के सारे देश आकर मिलकर बैठे और अच्छे से बातचीत करें, अच्छे से प्रोग्रेस करने की बात करें। तो कहाँ से निकल गया? महाथिर बिन मोहम्मद। कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब देखो, तुमने जैसे ब्रिक्स के बारे में सुना होगा कि ब्रिक्स की स्थापना या ब्रिक्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो जिम ओ नील ब्रायन, कुछ इस तरीके से नाम है उनका, तो उनका नाम जरूर सुना होगा तुमने। तो उनके द्वारा ब्रिक्स की अवधारणा दी गई थी। तो उसी तरीके से महाथिर बिन मोहम्मद के द्वारा इसकी अवधारणा दी गई। ऐसे तुम इसे याद रख सकते हो। अब देखो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। इसे बोला जाता है आसियान +8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आसियान 8 क्या है? ये आसियान के 10 सदस्य और 8 अन्य सदस्य। जैसे आसियान के कौन कौन से सदस्य देखो, इससे तुम्हारे आसियान मेंबर भी याद हो जाएंगे। आसियान के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आसियान ग्रुप क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इन सब चीजों को मैंने वीडियो के माध्यम से कवर कर रखा, जाकर देख सकते हो, तुम्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ट्रिक बता रखी मैंने बाकायदा इसे याद करने की। तो आसियान के 8 सदस्य और आसियान के 10 सदस्य और भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया को हम क्या बोलते हैं? कोरिया के नाम से जानते हैं, यूएसए, रूस, ये सारे के सारे टोटल 18 सदस्य इसके क्या हैं? सदस्य हैं। समझ गए? 18 सदस्य, 18 ये क्या है? ये देश इसके सदस्य हैं। अब इसकी जो भी मीटिंग होती, जब भी इसकी मीटिंग होती, अभी 2023 में इसकी मीटिंग कहाँ हुई? इंडोनेशिया के जकार्ता एक जगह है, वहां इसकी स्थापना हुई। इसे राजधानी बोलते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो वहां 2023 में इसकी मीटिंग हुई। आसियान की मीटिंग भी वहीं हुई 2023 की, ये भी याद रखियो। और देखो इसमें जो ये जो इसकी मीटिंग होती हर साल, क्या भारत में इसकी मीटिंग हो सकती? पूर्वी ये ईस्ट एशिया समिट क्या भारत में भी हो सकती? क्या ये चीन में हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया या यूएसए, रूस के बीच भी कहीं भी, मतलब इन देशों में भी हो सकती क्या ये? तो आंसर है नो। ईस्ट एशिया समिट कहां पर होगी? हमेशा आसियान जो देश है इनमें से किसी एक देश को चुना जाएगा और वहां इसकी मीटिंग होगी। समझ गए? ये 8 देश में से मीटिंग नहीं होती इसकी, केवल इन 10 सदस्यों में देशों में से ही इसकी किसी एक देश में मीटिंग रख दी जाती या ये समिट रख दी जाती। तो आई होप तुम समझ गए होंगे सारी चीजें। अब इसमें देखो चर्चा क्या करते हैं बैठ के, ये पर्यावरण और ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं शिक्षा के बारे में कि हमें एजुकेशन को किस लेवल तक लेकर जाना, कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, वित्त के बारे में बात करते हैं, पैसे की, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में बात करते हैं कि विश्व में क्या हालचाल चल रहे हैं, कैसे हैं लोगों के हालचाल, ऐसे महामारी रोग के बारे में बात करते हैं, महामारी जो सब जगह फैल जाती है, पैंडेमिक है ना, उन रोगों के बारे में बात करते हैं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, समझ गए, डिजास्टर के बारे में, और सबसे बड़ी बात आसियान कनेक्टिविटी के बारे में भी ये
बात करते। तो टोटल 6 के 6 ये जो इसके एजेंडे भारत ने इस पर साइन कर रखे कि जो ये तुम्हारे ये हैं इनसे मैं सहमत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस चीज़ के लिए मुझे कभी भी बुला सकते हो, कहीं भी तुम मीटिंग रख लो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। तो ये भारत ने बोल रखा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी 2023 की कहाँ हुई? जकार्ता में हुई, ये इंपॉर्टेंट है। आसियान की मीटिंग कहाँ हुई? वो भी जकार्ता में हुई। जहां पर आसियान की मीटिंग होती है वहीं पे इसकी मीटिंग होती है नॉर्मली, ऐसा तुम याद रख सकते हो। और दोस्तों ये जो ईस्ट एशिया समिट में जितने भी देश है ये हल्के मारे देश नहीं है। देख लो चीन, जापान है ना, चीन है, भारत है, यूएस से, रूस है। तो टोटल विश्व की 58% जो जीडीपी है इन्हीं देशों से निकल कर आती है। पूरे विश्व की जीडीपी जितनी है उसमें से 58% इन्हीं देशों से निकल कर आती है। और पूरी विश्व की जनसंख्या का 54% लोग यानी कि 54% आबादी इन्हीं देशों में निवास करती। तो आई होप तुम सारी चीजें इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो देखो सबसे जरूरी जो इम्पोर्टेंट है इसकी एक पहली तो ये याद रखियो कि इसकी 2023 में मीटिंग कहाँ हुई थी। दूसरी बात ये याद रखियो कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और इसके किसके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो महातिर बिन मोहम्मद और सदस्य देश तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसे ऐसे याद रख लो। अगर तुमने ये वाली वीडियो देख ली होगी तो इसे याद करने की ट्रिक देखो कितनी इजी है कि भारत और चीन पड़ोसी देश हैं, ये दोनों हो गए भारत चीन। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये दोनों एक साथ रहते हैं, है ना। जापान, कोरिया ये एक साथ है। यूएस से रूस इनकी तो कभी बनती नहीं, ये एक साथ नहीं है। तो ऐसे याद रख लो, दो बड़े देश ऐसे ऐसे इस तरीके से ये पड़ोसी देश है, तुम्हें याद हो जाएंगे। तो लेकिन पहले ये तो याद कर लो। तो दोस्तों आज की बस ये लेक्चर इतना ही। अगर ये इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। लेकिन ये सोच रहे होंगे वीडियो छोटी सी है, क्या इसमें से आ सकता। तुम पिछले एग्जाम पेपर ठा के देख लो, किसी ना किसी एग्जाम पेपर में ईस्ट एशिया समिट से तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इस वजह से इसे कवर करना जरूरी था। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।